नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की योजनाएं जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। जी हाँ, 20 प्रमुख योजनाओं के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवारी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। सबसे पहले हम बात करते हैं पन्ना धाय बाल गोपाल योजना की। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना का पहले नाम था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जो कि 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। फिर 4 सितंबर 2024 को इस योजना का नाम परिवर्तन करते हुए पन्ना धाय बाल गोपाल योजना किया गया था। इसके तहत सप्ताह में 6 दिन, ध्यान रखना, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 6 दिन है वो दूध उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ स्कूलों में इस योजना में जो प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में बच्चों को कक्षा 1 से 5वीं तक 150 ml दूध और 6 से 8वीं तक 200 ml दूध है वो इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। अब इस योजना में जो नए सिरे से शुरू करते हुए मोटे अनाज से बने व्यंजन भी इसमें नाश्ते के रूप में दिए जाएंगे। तो एक हो गई पन्ना धाय बाल गोपाल योजना, और उसी की तरह ही है एक मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन, सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है यहाँ को लेकर है वो इसमें रहता है। तो पन्ना धाय बाल गोपाल योजना में सप्ताह में 6 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, यहाँ इस योजना की अगर बात करें तो 14 दिसंबर 2024 को योजना की शुरुआत है वो हुई थी। यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया था, इसमें पहले इस योजना के तहत सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता था, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में अब सप्ताह में इसमें 5 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो 14 दिसंबर 2024 को यह योजना शुरू की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों में, ध्यान रखना, इस योजना का संचालन आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको स्किम्ड मिल्क पाउडर से तैयार गर्म मीठा दूध उपलब्ध करवाया जाता है, दूध पिलाया जाता है। योजना के तहत तैयार दूध सप्ताह में 5 दिन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर ही पिलाया जाएगा। प्रति लाभार्थी को 10 ग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर यानी 2 चम्मच से जो 100 ml दूध है वो तैयार किया जाएगा, और प्रत्येक बच्चों को 100 ml दूध है वो, मीठा दूध है वो, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पहले इसमें सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाता था, लेकिन अब 5 दिन है वो इसमें बच्चों को दूध मिलेगा आंगनबाड़ी केंद्रों में। फिर जो नेक्स्ट योजना है पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना। पहले इसका नाम इंदिरा गांधी महिला शक्ति एवं सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना, तो इन दोनों योजनाओं को मर्ज करते हुए अब पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के अंतर्गत। फिर दोस्तों बात करते हैं मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना। जी हाँ, इसमें 2 योजनाओं को एक किया गया है। एक तो है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, जिस कार्यक्रम के तहत महिलाओं और लड़कियों को अंग्रेजी सिखाने और संचार कौशल बेहतर करने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने के इसमें प्रयास किए जाते हैं। दूसरी है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एकल और स्वयं सहायता समूह को इसमें ऋण दिया जाता है, जिसमें उद्यमी महिलाओं को 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के ऋण दिए जाने का प्रावधान है। अब इन दोनों योजनाओं को मर्ज करते हुए मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना किया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट योजना है कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना। यहाँ दोस्तों इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना शिक्षा सेतु का नाम बदला गया था। अब इसे कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना के नाम से अब इस योजना को जाना जाएगा। स्कूली शिक्षा से जो वंचित बालिकाओं और महिलाओं को फिर से राज्य सरकार की ओर से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा सेतु योजना का संचालन है वो किया जा रहा है, जिसमें बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 30 रुपये का भुगतान करके
महिला स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के माध्यम से 10वीं और 12वीं की निःशुल्क शिक्षा है वो इसमें प्राप्त की जा सकती है। तो अब इस योजना को कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। ये भी महत्वाकांक्षी योजना है राजस्थान सरकार की और 1 अगस्त 2024 से, जी हाँ 1 अगस्त 2024 से योजना की शुरुआत हुई है। पहले जो मुख्यमंत्री राजश्री योजना है उसको भी इसी योजना में समाहित कर लिया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है तो समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाना है और मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना है। पात्रता क्या है तो लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत जो बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत किसी भी सरकारी या स्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में अगर हुआ हो तो वो इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकती है। इसमें गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण की चिंता है वो माता पिता को नहीं हो। इसके लिए बालिका के जन्म से लेकर 21 साल पूरी होने तक राज्य सरकार के द्वारा 1.5 लाख रुपए की राशि है वो इसमें उपलब्ध करवाई जाती है, वो भी 7 किस्तों में। 7 अलग अलग किस्तों में यह राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना जिसमें 7 किस्तें हैं। संस्थागत प्रसव पर जो पहली किस्त है वो 5,000 रुपये मिलती है। 1 वर्ष की उम्र एवं टीकाकरण पूरा होने पर 5,000 रुपये। पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर इसमें 10,000 रुपये। छठी कक्षा में अगर प्रवेश लेने पर 15,000 रुपये। 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 20,000 रुपये और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये। स्नातक यानी ग्रेजुएशन करने पर 21 वर्ष पूरी होने पर 70,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। तो 7 अलग अलग किस्तों में 1.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। यहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा एवं तलाकशुदा जो परित्यक्ता महिलाओं को जिनकी वार्षिक आय सीमा 48,000 रुपये है उनको 1,250 पहले मिलते थे, अभी बजट में 1,250 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो 1,250 रुपये जो 18 साल या उससे अधिक किंतु 75 साल से कम आयु के जो लाभार्थी है उनको मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 1,250 रुपये पेंशन मिलती है। इसके अलावा वृद्धजनों को भी पेंशन दी जाती है जिसमें वृद्धजनों को जो 75 साल से अधिक है उनको 1,500 रुपये मिलते हैं और 75 वर्ष या उससे अधिक के लाभार्थी है उनको मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत भी 1,500 रुपये की पेंशन है वो दी जाती है। फिर जो नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना। जी हाँ 13 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना की शुरुआत है वो महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा की गई थी जो कि नोडल विभाग है। इसमें सहायता राशि 25,000 रुपये मिलते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना में 25,000 रुपये दिए जाते हैं जिसमें 21,000 रुपये वधू को मिलते हैं और 4,000 रुपये आयोजनकर्ता संस्था को दिए जाते हैं विवाह के लिए जो विभिन्न समुदायों जातियों और धर्मों के कम से कम 25 जोड़ों के सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध करवाने का भी इसमें प्रावधान है। अगली योजना है दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। ये भी महत्वाकांक्षी योजना है। 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे 12, भरतपुर और फलोदी में लागू किया गया था। फिर 8 अगस्त को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में 17 सितंबर 2024 को योजना को संपूर्ण राजस्थान में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना तो इसका माँ वाउचर योजना का मुख्य उद्देश्य जिन क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में सोनोग्राफी की सुविधा नहीं है उन क्षेत्रों में निजी सोनोग्राफी दूसरी या तीसरी तिमाही से निःशुल्क जांच की सुविधा इसमें लाई गई है। गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित ई वाउचर मिलता है। यह 30 दिन तक वैध रहता है और ई वाउचर के आधार पर निजी केंद्र पर सोनोग्राफी है वो करवाई जा सकती है। नेक्स्ट योजना है कालीबाई भील उड़ान योजना। जहाँ इसका जो पुराना नाम था पूर्व नाम था इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना जो अब इस योजना को कालीबाई भील उड़ान योजना के नाम से जाना जाता है। तो योजना की शुरुआत 19 दिसंबर 2021 को की गई थी। परिवर्तित नाम 22 अक्टूबर 2024 से कालीबाई भील उड़ान योजना है। नोडल विभाग इसका महिला एवं बाल विकास विभाग है। मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना है। प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क इसमें वितरण किया जाता है और इसमें 10 से 45 साल की आयु की समस्त बालिकाएं और महिलाएं लाभान्वित होती है। तो ये सारे ही फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना की। तो 2010-11 में इसकी शुरुआत की गई थी।
फिर बाद में इसका नाम है वो पद्माक्षी योजना किया गया और 2019 में पुनः इसे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है वो इसमें कर दिया गया था। 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में 8 वर्गों में बालिकाओं का जिला स्तर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 8वीं में 40,000 रुपये मिलते हैं, 10वीं में 75,000 रुपये और 12वीं में 1,00,000 रुपये की इसमें रुपये दिए जाते हैं और स्कूटी भी मिलती है। ये पुरस्कार 19 नवंबर को दिए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। तो इसका जो नोडल विभाग है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है। 1 अप्रैल 2007 को मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की शुरुआत की गई थी। योजना में जन्म से लेकर 5 साल तक की बालिकाओं को उनके सुरक्षित भविष्य हेतु आर्थिक संबल प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा इसमें 30,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें पहले 10,000 रुपये दी जाती थी, अब बढ़ाकर यह राशि 30,000 रुपये की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा बजट में इसे 10,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 किए जाने की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत। इसमें शर्तें क्या है, तो पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर तथा उसके बाद नसबंदी करवाने की स्थिति में यह राशि दी जाती है। नेक्स्ट है जो कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना। जहाँ दोस्तों कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलती है। इस योजना का उद्देश्य जो औपचारिक रूप से कृषि का अध्ययन करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहित करना है। संबंधित विभाग इसका कृषि विभाग है। इसके अलावा जो कृषि विषय में अध्ययनरत 11वीं से लेकर पीएचडी करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष 15,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति मिलने का प्रावधान है, जिसमें कक्षा 11वीं और 12वीं में 15,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलती है। इसके अलावा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 25,000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलती है और पीएचडी करने पर जो कृषि विषय को लेकर पीएचडी करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये प्रतिवर्ष है वो छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना का शुभारंभ 2015-16 में किया गया था। इसमें पात्रता की अगर बात की जाए तो बीपीएल श्रेणी, अनाथ श्रेणी और जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली जो छात्राएं हैं वो उनको इसका लाभ मिलेगा। इसमें न्यूनतम अंक 10वीं में 75% लाने अनिवार्य है। कक्षा 11वीं और 12वीं हेतु व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण हेतु इसमें 1,15,000 रुपये और जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2,25,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि है वो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत उपलब्ध करवाई जाती है। फिर दोस्तों बात करते हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की। तो उच्च शिक्षा विभाग की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका पुराना नाम मेधावी छात्रा स्कूटी योजना था 2015, तो वर्तमान में अब इसका नाम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना किया गया है। इसके मुख्य शर्तें क्या है, तो पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से जिनकी कम हो उनको इस योजना का लाभ मिलता है और आरबीएससी की 12वीं में न्यूनतम 65% अंक लाने चाहिए और सीबीएसई की 12वीं में न्यूनतम 75% प्राप्तांक है वो अनिवार्य है। इसके अलावा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूसी, जो ईडब्ल्यूएस, SC ST और अल्पसंख्यक छात्रा के इसमें 10,500 छात्राएं लाभान्वित होती है। कक्षा 10वीं में जो आरबीएसई में ST छात्रा के न्यूनतम 65 और सीबीएसई में 75% प्राप्तांक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है देवनारायण स्कूटी योजना। यहाँ दोस्तों देवनारायण स्कूटी योजना ये भी महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें पात्र की अगर बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं जो बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडेलिया, गुर्जर, रायका, रेवाड़ी, देवासी, गडरिया इत्यादि जो अति पिछड़ा वर्ग की जो बालिकाएं हैं वो इस योजना के तहत लाभान्वित हो सकती है। इसमें पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। मुख्य उद्देश्य 12वीं की कक्षा जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए इसमें प्रोत्साहित करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें स्कूटी वितरित की जाती है। आरबीएसई और सीबीएसई में 12वीं कक्षा में 50% या उससे अधिक अंक लाने पर जो ग्रेजुएशन डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर ये स्कूटी है वो दी जाती है। बजट 2023-24 में कालीबाई भील देवनारायण स्कूटी योजना में अगर बात करें तो बालिकाओं को जो उपलब्ध करवाए जाने वाली स्कूटी संख्या है 2025-26 की बात करें तो 2025-26 के बजट में 30,000 से बढ़ाकर 35,000 है वो स्कूटी की संख्या कर दी गई है। तो अब 35,000 स्कूटी है वो इसमें मिलती है। तो कालीबाई भील मेधावी छात्रा और देवनारायण योजना इन दोनों में अगर स्कूटी की बात करें तो 35,000 स्कूटी है वो वितरित की जाती है। ई स्कूटी का भी विकल्प दिया गया है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। सहयोग एवं उपहार योजना का नाम परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसका नाम किया गया था।
जिसमें SC/ST अल्पसंख्यक BPL परिवार के 18 साल से अधिक आयु के जो पुत्री के विवाह पर 31,000 रुपये सहायता राशि है वो इसमें मिलती है। 31,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है। अन्य वर्ग में BPL विधवा, आस्था कार्ड धारक, महिला खिलाड़ियों स्वयं की शादी को तो 21,000 अधिकतम 2 पुत्रियों तक इसमें मिलती है। यदि लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और स्नातक यानी ग्रेजुएशन है तो इसमें 20,000 रुपये अतिरिक्त है वो इसके अलावा दिए जाते हैं। इसके अलावा जो इसकी जो मुख्य एजेंसी है वो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है। नेक्स्ट योजना है पालनहार योजना। ये भी महत्वपूर्ण योजना है। 8 फरवरी 2005 को योजना की शुरुआत हुई थी। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु, दोनों या दोनों में से एक की मौत, या फिर उनको सजा हुई है, या आजीवन कारावास, या कुष्ठ रोग से पीड़ित है, HIV से संक्रमित है, या दिव्यांग है, परित्यक्त है, तलाकशुदा महिला के बच्चे हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलता है, पालनहार योजना का लाभ मिलता है। तो सभी जातियों के लिए ये योजना है। इस योजना के अंतर्गत 6 साल तक के जो आंगनबाड़ी जाने या अनाथ बच्चे जो जिनको 1,500 रुपये मिलते हैं, एक माह जो प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अन्य श्रेणी में इसमें 750 रुपये प्रति माह है वो मिलते हैं। 6 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले अनाथ बच्चे हैं, उनको 2,500 रुपये प्रति माह है वो दिए जाते हैं। अन्य श्रेणी में 1,500 रुपये प्रति माह ये मिलते हैं। ऐसे बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार माना जाता है। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना। यहाँ कोचिंग से रिलेटेड ये योजना है। 5 जून 2021 को योजना की शुरुआत हुई थी। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और सरकारी नौकरियों के लिए जो आयोजित होने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, उनको उत्कृष्ट तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना है वो राजस्थान में लागू है। पात्रता क्या है तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी इसके पात्र होंगे जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। योजना का लाभ केवल 1 वर्ष तक की अवधि के लिए मिलता है। तो 1 साल की अवधि के लिए इस योजना का लाभ मिलता है। मेरिट का निर्धारण 12वीं और 10वीं के अंकों के आधार पर होता है। इसमें अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के किसी संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन आवास के लिए अतिरिक्त 40,000 रुपये प्रति वर्ष उपलब्ध करवाया जाता है। 2025 में लाभार्थियों की संख्या 30,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। यहाँ दोस्तों स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना मई 2024 में इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। पहले इसका नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना था, बाद में इसका नाम बदला गया था। नए प्रावधानों के अनुसार अब प्राप्त आवेदन से जो आय वर्ग के अनुसार जो छात्रों का चयन है वो इसमें किया जाता है। 3 कैटेगरी है। E1 श्रेणी जिसमें 8 लाख वार्षिक आय तो इसमें 50 लाख रुपए 100% इसमें दिए जाते हैं। E2 श्रेणी जिसमें 8 लाख से 25 लाख जिनकी वार्षिक आय तो 85% फीस का भुगतान किया जाता है। E3 श्रेणी जिसमें आय का वर्ग 25 लाख से अधिक था उसमें 70% फीस का भुगतान किया जाता है। योजना के अंतर्गत कुल 500 छात्रों का चयन है वो उच्च शिक्षा के लिए किया जाता है, जिसमें 300 विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए इसमें छात्र जाते हैं और 200 छात्र है वो देश के ही टॉप शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं। तो टोटल 500 छात्रों को इसका लाभ है वो मिलता है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण 20 योजनाएं जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।